नित्य जीवन के संघर्षों से नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही करंट टॉपिक पर। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि लोग कहते हैं कि घर के कामों की जिम्मेदारी बहुओं की होती और बहुओं को इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते एक नौकरानी ही समझा जाने लगता है, जिस पर केवल काम की जिम्मेदारी होती है। काम करना उसका फर्ज है क्योंकि वो बहू है। तो हम आज इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि बहुओं की क्या जिम्मेदारी है, क्या फर्ज हैं और क्या जिम्मेदारी उन्हें निभानी चाहिए, और बाकी लोगों की भी उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जब एक बहू ससुराल आती है शादी करके, तो शुरू में सब उसके साथ एक बेहतर व्यवहार करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है ना, तो उसको घर के काम काज में इतना उलझा दिया जाता है कि सुबह से लेकर वो शाम तक काम करती है। और अगर वो एक भी काम ना करे ना, तो घर के बाकी लोग उसको टोंट मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। घर में 4 लोग हैं, बाकी सब हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और एक इंसान सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक काम ही किए जा रहा है। उसके बाद भी बाकी लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहू है, घर के कामों की जिम्मेदारी इसकी है। तो देखिए, ऐसे कहने वालों को पहले ये समझ लेना चाहिए कि परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं तो परिवार के कामों की जिम्मेदारी 4 लोगों की होती है, ना कि केवल एक बहू की होती है। अगर आप परिवार में रह रहे हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार की जिम्मेदारियां उठाना भी आपका फर्ज है। परिवार के कामों की जिम्मेदारी भी परिवार के हर सदस्य की है, क्योंकि परिवार का हिस्सा होने का मतलब ये है कि परिवार की सारी जिम्मेदारियां आप साथ साथ निभाएंगे। बहू है तो उसको नौकरानी ना समझें, क्योंकि अगर उसकी जिम्मेदारियां हैं तो उसके कुछ फर्ज भी होते हैं। वो घर की इज्जत होती है, घर का मान सम्मान होती है। बाकी लोगों को भी चाहिए केवल उसको नौकरानी ना समझें, उसका ख्याल रखें कि उसने चाय पी है कि नहीं पी है, नाश्ता किया है कि नहीं किया है, खाना खाया है कि नहीं खाया। नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, तभी मन नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। अगर वो थकी हुई है, काम ज्यादा है, तो अगर बाकी के 4 लोग उसमें सहयोग करा देंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। बहू से सरेआम लोग कह देते हैं कि ठीक है, तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहाँ से। घर उसका नहीं है, काम के लिए फर्ज उसका है, काम के लिए घर उसका है, लेकिन जब अधिकारों की बात होती है तो घर उसका नहीं है। जब घर आपका है तो फिर वो काम क्यों करे। जब घर आपका है तो जिम्मेदारियां भी आपको साझा करनी चाहिए उसके साथ। बहू कोई नौकरानी नहीं होती, उसको अपने लिए भी टाइम चाहिए। वो भी एक नए जीवन में आई है, अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रही है। अब उसका भी पति है, बच्चा है, उन सबको भी वक्त देना पड़ता है। उसको भी अपनी गृहस्थी को धीरे धीरे बढ़ाना है आगे, और उसको भी चलाना है। उन सारी चीजों के लिए भी टाइम देना पड़ता है। वो एक लड़की से उसकी जिंदगी अचानक से 1-2 साल में बिल्कुल चेंज हो गई है, तो आपको उसको सपोर्ट करने की बजाय आप बार बार उसको ताने मारते हैं, उसको नौकरानी समझते हैं, और यहीं से रिश्ते खराब होते हैं। बार बार बहू को ये फील कराया जाता है कि वो इस घर की नौकरानी है, उसको नीचा दिखाया जाता है बार बार हर बात पर। तो मैं उन महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, चाहे सास हैं, चाहे ननद हैं, चाहे कोई भी है रिश्ते में, देखिए, घर के काम की जिम्मेदारी केवल और केवल बहू की नहीं होती। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो घर के कामों की जिम्मेदारी 4 सदस्यों की ही होती है। 4 सदस्यों को मिल बांट कर बहू का सहयोग करना चाहिए और सारे कामों को मिल बांट कर करना चाहिए, तभी जीवन चलता है और तभी घर के बाकी सदस्य और बहू सब खुश रहते हैं। और एक तो काम में कोई देखो छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, उससे ज्यादा बेहतर है शरीर भी ठीक बना रहता है और बहू भी खुश रहती है। और कहते हैं ना, बहू घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी खुश रहती है तो बाकी लोग तो खुद ही खुश रहते हैं, क्योंकि जब बहू खुश रहती है ना तो बाकी लोगों का भी बहुत बेहतर तरीके से ख्याल रख पाती है। लेकिन जब इंसान खुद ही परेशान होता है ना, खुद ही उसको बार बार नीचा देखना पड़ता है, तो उसका मन टूट जाता है। और जब इंसान खुद परेशान रहता है ना, तो वो बाकी लोगों को भी कभी खुश रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद मन से दुखी है। और जो इंसान खुद दुखी है ना, उसके साथ रहने वाले भी फिर वो किसी ना किसी तरीके से परेशान ही रहते हैं। इसलिए बहू को थोड़ी सी इज्जत दीजिए, थोड़ा सा मान सम्मान दीजिए, उसको नौकरानी ना समझें। और घर परिवार के कामों की जिम्मेदारी घर परिवार के हर सदस्य की होती है।
उसको मिल बांट कर कीजिए और बहू को मान सम्मान और इज्जत दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। इस तरीके से आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।